नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है इंडियन पॉलिटिकल साइंस की इस सीरीज में। आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका पहला प्रश्न है संविधान सभा की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है प्रतिनिधियों को 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों से चुना जाना था। दूसरा है कल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरा है संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, यानी कि 389 थी। और कथन 4 है संविधान सभा यानी कि डॉक्टर अंबेडकर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति में 8 सदस्य शामिल थे। तो मसौदा समिति में 8 सदस्य तो शामिल नहीं थे, 7 ही सदस्य थे। और इधर प्रतिनिधित्व का को 4 घटकों से ही नहीं आना था, जितने भी घटक थे, जैसे जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय घटक भी हुआ करते थे। इसका अर्थ ये तो हुआ नहीं कि हम केवल इन 4 ही घटकों को लेंगे। तो इसका सबसे मेन जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो सबसे मेन पॉइंट था कि प्रतिनिधियों को उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उठाया जाएगा, लिया जाएगा। दूसरा, संविधान सभा की संविधान संघ समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और कुल सदस्य संख्या 389 थी, जो कि बाद में अलग होकर के कम रह गई थी। ओके, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न सेकंड देखते हैं। प्रश्न सेकंड है भारत के संविधान को अपनाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी। ऑप्शन ए, इसे अनुमोदन के लिए भारत के लोगों को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन बी, इसे गवर्नर जनरल को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया। ऑप्शन सी, इसे तब अपनाया गया था जब अंतरिम सरकार ने इसे अनुमोदित किया था। ऑप्शन डी, इसे तब अपनाया गया था जब इसे संविधान सभा के अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त हुए थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा जब इसमें संविधान सभा के सदस्य ने हस्ताक्षर कर दिए थे, अर्थात अध्यक्ष और संविधान सभा के सदस्यों ने। इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी। ओके, अब प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प व्यक्त किया, अर्थात प्रस्तावना पेश की थी। तो B.N. राव, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ओके, सी। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन कथन बी जो है वो है H.C. मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसका सही ऑप्शन इसमें से देखना है तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। इसका सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि इसमें दोनों ही कथन सकते हैं। ओके, और प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। अभिकथन ए, 1946 की संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी। ऑप्शन जो कथन आर है वो है कारण आर है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। यह बात एकदम सही है, क्योंकि संविधान सभा जो 1946 में चुनी गई है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई है। ठीक है, और इसका जो गठन किया गया ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ए आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो प्रश्न नंबर 6 की तरफ देख चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी K.M. मुंशी, ऑप्शन सी सर B.N. राव और ऑप्शन डी T.T. कृष्णमाचार्य। तो ऑप्शन इसका सी सही है, सर B.N. राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। संविधान सभा के सदस्य कौन थे। यह सीधे लोगों द्वारा चुनकर आए थे, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किए गए थे। ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित और रियासत के शासकों द्वारा नामित राज्यों से चुनकर आए थे। ऑप्शन डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित। तो ना ही कांग्रेस मुस्लिम लीग ने इन्हें नामित किया था, और एक तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किए जाने का कोई प्रावधान था नहीं, जिसमें से सिर्फ 4 कैंडिडेट यानी कि कमिश्नरेट से आए हुए थे और वो सिर्फ चुन के भेजे गए थे, वो भी। दूसरा, सीधे लोगों द्वारा नहीं चुने गए थे, ये भी बात सही है। यह विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित, ओके, और रियासत के शासकों द्वारा नामित राज्यों से चुनकर आए थे। ओके, तो इसका सही ऑप्शन सी हो।
प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था जो कि 26 जनवरी 1949 से लागू हो गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा इसमें से, एक तो देखो नागरिकता इसमें लागू की गई थी, आपातकालीन प्रावधान को लागू नहीं किया गया, चुनाव को लागू किया गया और संघीय प्रणाली को लागू नहीं किया गया था। राइट, इसे भी लागू हमने नहीं किया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष थे? तो पहला है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा राजेंद्र प्रसाद और चौथा है सरदार पटेल। संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, ना ही पटेल जी थे। ओके, तो इसका सही ऑप्शन होगा पर बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए भारत के संविधान को आसानी से अपनाया और अधिनियमित किया गया था। कब किया गया? बहुत सिंपल है ये तो प्रश्न। जैसे पहले में दिया है 15 अगस्त 1947, फिर दूसरा है 30 जनवरी 1948, तीस और सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, सॉरी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में संविधान सभा समिति दी गई है, संविधान सभा की समितियां दी गई हैं और नंबर जो सूची 2 है उसमें उनके अध्यक्षों के बारे में दिया है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी जी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो जो इसमें एक प्रश्न था डी में नहीं, एक प्रीवियस प्रश्न था, देखते हैं कौन सा है। संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। इसके सही इसमें देखो गलत यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। इसका सही ऑप्शन होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि राज्य समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे और जबकि संघ समिति के अध्यक्ष सरदार जवाहरलाल नेहरू जी थे। ओके, तो इसे सही कर लीजिए। इस सीरीज में इस चैप्टर में 11 ही क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट जो सीरीज आएगी वो आपको देखते हैं कौन सा चैप्टर है उसका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।